वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह सितारा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इस सेगमेंट में कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से। अच्छा, मैं बिफोर दिस सेगमेंट हमारे साथ जो डॉक्टर एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं उनसे यही बात कर रही थी कि क्या ये एक बहुत ही कॉमन मसला है, बहुत ही आम है क्या ये बीमारी? क्योंकि मैंने अपने लाइफ टाइम में मैं उनसे यही बात करी थी कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि कभी हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात तो की है, मैंने भी बहुत बार सेगमेंट्स किए हैं, लेकिन कभी देखा नहीं। एंड आई विश कि हम ना ही देखें, जितनी कम बीमारियां हैं हों उतना ही अच्छा है। लेकिन ये एक्चुअली बीमारी है क्या? डॉक्टर साहब का यही जवाब था कि लोगों को इस बारे में एक्चुअली इतनी अवेयरनेस नहीं है, या वो हो जाते हैं कलर ब्लाइंड लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो ये सेगमेंट हमने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि लोग जान सकें कि ये बीमारी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और कैसे जो है इनिशियल स्टेज पे आप इसको रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब डॉक्टर जहांगीर, ही इज़ एन एक्सपर्ट आई स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम उनसे कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये बीमारी क्या है, कितनी कॉमन है हमारे यहाँ, ये बताइएगा। नहीं, हमारे यहाँ एज सच कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग कलर ब्लाइंड हैं। तो और ये बीमारी नहीं है ना, आप इसे बीमारी नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं बीमारी नहीं बीमारी कहेंगे, नहीं कह ठीक है। सकते। ये सिंस बर्थ ये कुछ कोन्स जो हैं, 3 कोन्स होती हैं आपकी आंख के रेटिना में, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर की। वो कलर्स को जो है ना, उनकी डिफरेंट मैचिंग, ये बेसिक कलर हैं, इनकी आपस में मैचिंग जो है वो बाकी कलर बनाती है। ठीक है। इनमें से अगर एक कोन मौजूद ना हो, पैदाइशी तौर पे डिफेक्टिव हो, या 2 कोन्स मौजूद ना हो, डिफेक्टिव हो, तो तब कलर ब्लाइंड है। इसके लिए फिर ये है कि एक सिंपल सा टेस्ट है, इशिहारा चार्ट होता है। उस चार्ट में ना डिफरेंट कलर से ना नंबर्स लिखे होते हैं या कुछ पैटर्न बने होते हैं। तो वो हम पेशेंट को दिखाते हैं, वो देखते हैं कि उसने फ़र्ज करें 20 में से कितनी प्लेट्स जो हैं उसने पढ़ी हैं। उन प्लेट्स से हम अंदाज़ा करते हैं कि इसकी कौन सी कौन रेड, ग्रीन और ब्लू, कौन सी कौन मिसिंग है। तो ये पता होना जो है वो ज़रूरी है, स्पेशली फोर्सेस के लोग जो हैं, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस, अच्छा। हाँ, स्पेशली पुलिसमैन, पायलट्स, सही, ठीक है ना, इनके लिए कलर्स का चेक होना जो बहुत है ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। लेकिन कलर ब्लाइंड अगर कोई हो तो क्या ख्याल है आपका, उसे ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं? पैटर्न है वहाँ पे ग्रीन, रेड एंड येलो। यस। अगर एक मिसिंग है तो कैसे नजर आएगा उसको? तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा ग्रीन कलर, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि I don't जैसा know, ग्रीन नॉर्मल को आता है वैसा नहीं है, वैसा नहीं आएगा। लेकिन वो पैटर्न है ना। टॉप लाइट अगर उसे देखा है कि टॉप लाइट चल गई है उन 3 में, तो वो समझ ले कि ये रेड है। ठीक है। और अगर बॉटम लाइन है तो वो समझ ले कि ये ग्रीन है। और सेंटर का येलो है, वो भी डिफरेंट होगा थोड़ा सा। हाँ, नहीं, वो कलर ब्लाइंड है तो उसमें डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली हमारी जो ट्रेनिंग है एज ए ड्राइवर, उसमें ये चीज़ बताई नहीं जाती कि एकदम से आपने उस इशारे को देखा है और ना वो रेड है ना वो ग्रीन है। अब कौन सा आएगा, ग्रीन आएगा कि रेड आएगा? क्या हाँ, आपने देखा ना, तो ना उस पे ग्रीन जल रहा है तो ना येलो red। नजर आएगा बस। येलो है ना, येलो ही तो है। येलो के बाद या ग्रीन आने या रेड आने, ये आप नोट करें जरा। अच्छा, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारे यहाँ लाइसेंस, अगर आपको सिर्फ येलो नजर आता है, वो 3 में से सिर्फ येलो है, तो इसके बाद रेड आएगा। अच्छा, पक्की बात है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर साहब ने आज हमें बताई है। दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी आई थिंक, और आप लोगों के लिए भी। तो ये तो फिर एक अवेयरनेस वाली बात भी है बहुत कि जो awareness लोग, वाली मतलब बात मैंने है। जब अपना ड्राइविंग हम aware ही लाइसेंस नहीं लिया हैं। तो उसमें ऐसी कोई चीज, अगर हम में से कोई कलर ब्लाइंड होते तो हमने तो कभी हमें भी कोई बताने वाला ही नहीं था है, इस पर और ना बात। हम फिर पूछने वाले हैं। अब आप जाके अपने जितने भी लोग ड्राइव करते हैं ना, उनसे ये बात पूछनी है कि अगर येलो नजर आए तो उसके बाद क्या आएगा। अगर सिर्फ येलो है तो उसके बाद रेड आएगा। और अब जब ग्रीन आना है ना,
तो रेड और येलो दोनों इकट्ठे होंगे। ये घर में भी किया जा सकता है बड़ी इजीली, आप देख सकते हैं अगर शक हो रहा है या नहीं, आप इशारे पे खड़े हो जाए ना, साइड पे खड़े हो जाए, जरा देखें क्या है, ऑब्जर्व करें जरा, ऑब्जर्व थोड़ा करें सा ना जरा, कि क्या आपको कौन सा, हाँ, थोड़ा सा टाइम लगाए ना इसमें। तो आपने देखना है कि अगर येलो एंड रेड है ना नजर आए आपको, तो इसके बाद ग्रीन आना है, और अगर सिर्फ येलो है इसके बाद रेड आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये बाय बर्थ ही है, बाय बर्थ है, ये जेनेटिकली तो नहीं है या जेनेटिकली तो नहीं होगा? जेनेटिकली ही होगा। बाय बर्थ किसी इंजरी की वजह से? नो नो नो, जीन्स में आप कह रहे हैं कि विरासती जीन्स का पैटर्न ऐसा आ गया है, कॉम्बिनेशन मदर और फादर के जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ऐसा आ गया है कि इसमें से एक कोन या दो कोन, रेड ग्रीन ब्लू में से कोई कोन वो मिसिंग है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है? एक तो हमने डिस्कस किया बड़ा डिटेल में और बड़ा वो इंटरेस्टिंग भी था, बड़ा डिफरेंट भी था, लेकिन इसके अलावा ये कहीं पे प्रॉब्लमाटिक हो सकता है हम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी आप समझते हैं नहीं, उसने अपने आप को सेट किया हुआ है लाइफ वो में, उसी तरह से वो जो अगर रेड ब्लाइंड है ना वो, तो उसे रेड का पता है, वो डिफरेंट एक शेड है जिसको उसका ब्रेन पिक करता है, लेकिन वो रेड नहीं होता। और अगर मैं अब ये सोच रही हूँ, अब कपड़े, अब आपको कपड़े याद आ रहे हैं? कपड़े भी याद आ रहे हैं, नहीं, और मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग आर्टिस्ट होंगे या पेंटर्स होंगे, वो कलर्स को, और कितने लोग होंगे तो वो कलर्स को कैसे? या तो ये भी नहीं है कि स्कूल में जब आपने बच्चे को 5 साल या 3.5 साल की उम्र में प्री नर्सरी ग्रुप में भेजना है तो उसकी नज़र चेक करवा के भेजें। बच्चों की नज़र पूरी नहीं होती, वो बेचारे, ये तो बहुत कॉमन है, नज़र का कम होना बहुत कॉमन है। मेरी सोसाइटी जो है, हम जो वर्क कर रहे हैं, मैंने वाल्टन रोड के इर्द गिर्द के जितने भी स्कूल हैं उनमें 10,000 बच्चों को चेक किया। अच्छा, हमारी टीम ने, ठीक है, तो उसमें हमने नज़र चेक की, फिर उन्हें ग्लासेस दी। 40% बच्चों की नज़र कम है आजकल। और ये किस एज ग्रुप में थे? ये क्लास 1 से लेकर 1 से 10 तक स्कूल, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। और उनको पता ही नहीं है? और उनको पता नहीं, कुछ को पता भी है, पता भी है। बच्चे डर के मारे घर में जाके बताते नहीं है। अच्छा। अम्मी ने जान खा जानी, अम्मी ने कहना तुम्हें मैं कहती थी ना दूध पियो, टीवी ना देखो, तुम्हें कहती थी टीवी नज़दीक जाके ना देखो। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि ये बच्चे की नज़र इसलिए ख़राब हुई, ये टीवी को नज़दीक जाके देखते हैं। ये बात नहीं है, उस बेचारे को नज़दीक जाके ही तो वो कलर और बाकी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, तो इसलिए उसने उधर से देखने, ब्लर तो उसने देखना नहीं है। तो ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने नज़दीक से टीवी देख रहा है, बल्कि अगर बच्चा नज़दीक से टीवी देखता है, बच्चा आइज को क्लोज करके स्क्वीज करके देखता है, या डिफरेंट पोजीशन में टेढ़ा करके अपने आप को देखता है। तो ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो कुदरत की तरफ से उसके ब्रेन में हैं कि इन टेक्निक्स से उसे क्लियर नज़र आता है। वो उसी पोजीशन में अपने आप को रखता है, या तो नज़दीक होगा, या आइज को स्क्वीज करके देखेगा, या चेहरे को टेढ़ा करके देखेगा, उसे नजर आए। तो ये डॉक्टर साहब कितना फ्रीक्वेंट चेकअप होना चाहिए आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि माँ बाप में से किसी एक की या 2 की नज़र कमज़ोर हो तो उनके तमाम बच्चों को चेक होना चाहिए। और क्लास में मैं एक यहाँ एक हॉस्पिटल में था, तो उधर मैंने ये स्टार्ट किया था कि बच्चा जो ही नर्सरी में जो बच्चा पैदा होगा, मैं उसकी नज़र नर्सरी में जाके रेटिनोस्कोप के साथ सेम डे चेक कर, उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सही, ठीक। और स्पेशली जिन माँ बाप को ऐनक लगी हो, वो तो लाजमी है, और बच्चों में से अगर एक बच्चे को ऐनक लग गई है तो फिर बाकी का भी चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा चलें, कमिंग बैक टू टॉपिक, हम अब कलर ब्लाइंडनेस पे आते हैं दोबारा कि इसकी डॉक्टर साहब कोई टाइप्स भी हैं, या जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया ये वही एक ही पैटर्न पे बस ये ब्लू ब्लाइंड, ग्रीन ब्लाइंड, बस ये बाकी कलर जो हैं हाँ जी, वो फिर उसी हिसाब से। अब देखें कि जो डॉग है, डॉग जो है वो कलर ब्लाइंड होता है। अच्छा, ये टोटल डॉग कोई कलर भी नहीं देख सकता, कोई कलर नहीं देख सकता है सिवाय ग्रे के। वो एक मूवी भी थी शायद के, पता नहीं 1000 शेड्स ऑफ ग्रे। अच्छा, तो इसी तरह वो ग्रे के ना डिफरेंट शेड्स बना लेता है।
और उन्हीं इवन से नॉट ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, लेकिन ग्रे के टोन, ग्रे ब्लैक एंड ग्रे व्हाइट, ब्लैक नहीं एंड नहीं व्हाइट ब्लैक, उसी में नहीं रहेगा। देखें ब्लैक एंड व्हाइट में होगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत ब्लैक, जेट उसकी ब्लैक टोन्स आ गए फिर उसके शेड्स आ गए। ये तो रेड उसे इस शेड का नजर आएगा, ग्रे ग्रीन इस शेड का आएगा। डॉक्टर साहब आज हमें इतनी चीज़ों का वो इंकशाफ कर रहे हैं ना जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी, जैसे कि उन्होंने सिग्नल वाले कलर्स की बात की और फिर अभी ये डॉग वाली बात भी हमें से बहुत सारे लोग सिग्नल नहीं के जानते कलर की होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप तेज़ी से आते तो हैं। डॉक्टर साहब ये तो देखे ना, आप नहीं समझते कि जब ड्राइविंग लाइसेंस किसी को, तो ये तो उस बात मेक श्योर किए जाने चाहिए। आप देखिए कितने रोड एक्सीडेंट्स कितने आए रोज हो रहे होते हैं ना, बच्चों के तो स्कूल्स ओपन हो उनकी गए अब वजूहत तो, यही है। और ट्रैफिक आवर्स में मैंने आज सुबह भी, आप यकीन करें कि 2 एक्सीडेंट विटनेस किए, एक बाइक का और एक कार का। मेरे पास एक खातून आई, उसका -3 नंबर था, लेकिन वो सुबह सुबह उठ के बच्चों को छोड़ के आती थी, 12-1 बजे बच्चों को लेके आती थी। अब देखिए -3 जो है ना, उसमें जो डॉक्टर्स का बोर्ड होता है जिसको पढ़ा के हम चेक करते हैं, उसका जो टॉप लेटर है सबसे बड़ा, उसे वो भी नहीं नजर आएगा, नहीं आता -3 को। और उसने अपने आप को सेट किया हुआ है, एक्लेमेटाइज किया हुआ है ये यहाँ जो से एक कट इस तरह से ये है। हल्का सा जो साया गुजरा है ना, ये ट्रक है। ओह गॉड, तो ये तो अपने लिए ही सबसे बड़ा एक खतरा है ना, दूसरों के तो आप अपने दुश्मन आप हैं ना। हाँ। अपने दुश्मन आप हैं, क्या करें, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। अच्छा, आप देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है कि थोड़ी सी, आप देखें आप शॉपिंग मॉल चले जाएंगे, पूरा दिन वहाँ गुजारेंगे। मैं डॉक्टर साहब से अभी ही बात करी थी एक छोटे से मसले के ऊपर, और जिस पेशेंट का है वो जाए या ना जाए, लेकिन मैंने इनको कहा कि मुझे आपसे टाइम चाहिए, मैं काउंसलिंग के लिए या मैं बात करने के लिए या उस बीमारी को समझने के लिए आना चाहती हूँ। अब ये रवैया मैं समझती हूँ कि डॉक्टर साहब होना चाहिए हमारे यहाँ, जो नहीं है। डॉक्टरों का भी ये रवैया ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट को समझाएं, उस तरह से टाइम दें और उनको एक्सप्लेन कर पाएं, एक्सप्लेन करें ना उसे। आप मेरे क्लिनिक पे आएंगी ना, तो मैंने एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है जी, और साथ मार्कर रखे हैं। जिस पेशेंट को मैंने समझाना होता है, मैं उस बोर्ड को पे जाके उसे ड्रा करके समझाता हूँ। मैं उसको जो पेपर देता हूँ, जो प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ, उस पर अगर कोई चीज़ ऐसी है तो मैं उस पर ड्रा करके, कलर ड्रा करके उस पर निशान लगा के उसे देता हूँ और पेशेंट को समझाता हूँ। मेरे पास आई का एक मॉडल पड़ा हुआ है, उस मॉडल पे मैं पेशेंट को ट्रेनिंग करता हूँ, ये मेरा फर्ज है। तो अपने अपने फ्राइज हम थोड़े लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट को भी देखें हमने खासकर इसलिए, क्योंकि आपने बताया कि इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन चूंकि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात इसलिए करते हैं कि उसकी अवेयरनेस, उसका जो नॉलेज है वो लोगों तक जाए। और ये नॉलेज देने का मकसद क्या है? आपने सुन लिया सेगमेंट, आपने देख लिया, लेकिन अब उसको कैसे आपने यूज़ करना है अपनी लाइफ में, क्या बेहतरी लेकर आनी है, उसको जानकर, उसको सीखकर, ये मोटिवेट करना असल हमारा मकसद है। ये देखें, ये दुनिया जो है ना, ये हर वक्त मुसीबतें जो हैं वो मुंह खोले खड़ी हैं। आपने उनमें से बच के निकलना है। आपको ये सोचते रहना है हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, ये कहाँ से नुकसान हो सकता है और इसको मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। आप चीज़ों के बारे में ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स, कुछ अरसे के बाद देखेंगे कि आपका जो है ना एटीट्यूड कि आपने क्या काम करना है, आप इतना क्विक हो जाएंगे। एनर्जीज हैं जो आप पिक कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग से। विद इन सेकंड आपने फैसला करना हो। सही। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मुझे थोड़ी सी क्यूरोसिटी भी हो रही है, मैं जानना चाह रही हूँ कि अब जो लोग इस फील्ड में चले गए, मतलब कोई आर्टिस्ट बन गया या खवातीन तो कपड़ों को चले कर लेंगी जो भी है, लेकिन जो ड्राइविंग की फील्ड में है, कोई पायलट है, कोई पायलट को तो चेक करते हैं ना। अब जैसे कि आपने कहा कि पता ही नहीं चलता, लाइफस्टाइल वैसे ही गुजरता रहता है जी, जो अब डिफिकल्टी, तो जब आप उस फील्ड में गए तो फिर आपने फेस की, तो क्या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अभी आई है, कोई इस तरह के चश्मे आ गए हैं या कोई टेक्नोलॉजी जिससे आप देखें जी, जो काम मैंने शुरू किया हुआ है और जिसमें मेरे खाते पीते दोस्त जो हैं मुझे बिल्कुल किसी तरह से भी हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। वो 11-12 हज़ार का बिल दे देंगे किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके, लेकिन इसमें पैसे नहीं करेंगे, वैसे पूछते रहेंगे हाँ भाई की बने तेरा। यार तू पागल है, कोई करंदा काम है।
अब मैं बच्चों की एक टीम बना के अपनी बच्चों की नज़र स्कूलों में जाके हम लोग चेक करते हैं। मैंने कहा तू पागल है यार, कोई और काम करेगा। हाँ, कितने नफलों का सवाब है, ये तो बड़ी कॉमन बात आ हाँ, जाती है ना, आपको क्या मिलेगा ये क्या करके? मिलेगा हाँ, तुम्हें इससे? ठीक। लेकिन मुझे इससे Satisfaction मिल रही है। सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं समझता हूँ कि किसी का कोई प्रॉब्लम है ना, किसी को आपने डील करना है, उसकी जगह अपने आप को रख लें। सिंपल, कि इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता, क्या होना चाहिए था, वही कर दें उसके साथ। अगर मैं बच्चा होता और मेरी नज़र कमज़ोर होती क्लास 3 में 4 में, और मुझे ऐनक ना लगती, सही वक्त पे मुझे ऐनक ना मिलती, तो मेरे लिए कितने बड़े प्रॉब्लम थे। मैं आज डॉक्टर ना होता। बढ़ते बढ़ते चीज़ कहाँ तक पहुँच जाती है। मेरा फील्ड ही डिफरेंट हो जाता। मेरे टीचर ने मार मार के मुझे ना पढ़ा भी, मैं गांव में हूँ क्लास 6 तक, तो वहाँ तो टीचर जो थे हमारे, वो तो पता नहीं घर से लड़के आते थे, डिप्रेशन में थे, वो आते थे, वो लाठी चार्ज कर देते थे आके क्लास में, जो सामने आया उसे डंडा एक हाथ में पकड़ा हुआ मारते थे। तो वहाँ तो कोई देखने वाला था ही नहीं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं एज ए चाइल्ड, बच्चे के तौर पे मैं जैसे फील करता हूँ कि मेरे साथ ऐसे होना चाहिए, वही मैं उन बच्चों के साथ और ये आपका कितना ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझती हूँ काबिल-ए-दाद है कि वो पेरेंट्स जो कि आई गेस जिनके बच्चे ब्लेस्ड हैं, या हमारे यहाँ जो एक अपर सोसाइटी से या अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो तो ये चीज़ें बड़ी कर रहे होते हैं, ले गए डॉक्टर के पास, चेक करवा लिया। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, ये जो मिडिल क्लास तबका है, वो लोग इस वक्त अपने बेसिक्स में इतने डॉक्टर साहब फंसे हुए हैं कि शायद अपना गुजारा इतना मुश्किल हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाना वो मुश्किल ही सोचेंगे। और ऐसे में ऐसा इनिशिएटिव लेना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू इट। देखें जी, आप लाहौर के बेस्ट स्कूल में चले जाएं, जहाँ आप कह रही हैं कि जो एफ्लुएंट लोग, बहुत मालदार लोग पढ़ाते हैं, उस स्कूल में चेक करें, ज़्यादा है ना, 20% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि उनकी नज़र कम है। उनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा। पता नहीं कब पता चलेगा, बच्चा कब बताएगा घर में, या बच्चे को कब कोई फील करेगा कि इसे नज़र नहीं आ रहा ठीक से। तो ये बात रहने दें। अब देखें, बांग्लादेश की मिसाल लें। बांग्लादेश में जो इतना अच्छा उनका एटीट्यूड है जी, वो इस वजह से है कि वहाँ पे एक कानून है कि बच्चा जो है मैट्रिक तक स्कूल ज़रूर जाएगा, जो पैदा हुआ है, और अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसके बाप को पकड़ा जाएगा। वाह, ठीक है जी। बाप को जब पकड़ा जाएगा ना, तो फिर अगला बाप, जो आने वाले बाप है ना, वो 7-8 बच्चे पैदा नहीं करेंगे जिन्हें 2 या 3 बच्चे मोटरसाइकिल की टैंकी पे, 2 पीछे, ऐसे नहीं करेंगे। वो तो बमुश्किल 2 बच्चे पैदा करेंगे जिनकी वो जिम्मेदारी उठा सके। तो एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अपनी फैमिली को ही सिर्फ कहीं और जाने की, किसी और की जिम्मेदारी की तो बात नहीं करते हैं, तो हमारे सराउंडिंग्स हैं जी, और वहाँ पे जो लोग नो हाउ रखते हैं, अगर वो ये अवेयरनेस भी, मैं समझती हूँ कि ये भी एक किसी को अच्छी बात बताना भी मैं समझती हूँ कि किसी को अच्छा गाइड करना भी एक तोहफे से कम नहीं है। जी जी जी, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये रवैया, ये जेस्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे गोरा कहता है ना कि नियरर इज माई शर्ट बट नियरेस्ट इज माई स्किन। जिसने अपनी स्किन का ख्याल रखा, शर्ट का रखे ना रखें, स्किन का तो रखें ना। यहाँ पे उल्टा है डॉक्टर साहब। यहाँ शर्ट पे यहाँ पर उल्टा है कि हम अपनी वो शर्ट जो है वो महंगे से महंगी, ब्रांडेड से ब्रांडेड होगी, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हाल है, जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारियां चल रही हैं, कौन सी डिजीजेस चल रही हैं, वो हमने तेल वाले खाने खाए जाने हैं, वो बढ़ाए जाने हैं मसले। तो ये जो रवैया, ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई साइट का प्रॉपर चेकअप होना, बच्चों का करना। मैंने जो चार्ट बनाया है ना जी, वो सेल्फ असेसमेंट चार्ट है। ठीक है। आपके इस चैनल के हवाले से, तवस्सुत से मैं कहता हूँ कि मुझे लिखें, मैं वो चार्ट किसी को भी भेज सकता हूँ। वो सेल्फ असेसमेंट चार्ट है, वो घरों में लगाया जा सकता है, मस्जिद में लगाया जा सकता है, क्लासरूम में लगाया जा सकता है। टीचर वो 20 फीट के फासले से उसे पढ़ते हैं। आपकी आई की परसेंटेज आपने निकाल लेनी है कि कितने परसेंट नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हमने अपनी आई सेट चेक करवानी है, बच्चों की करवानी, तो लोगों को बड़ा मुश्किल काम लगता है ना कि अच्छा
आज का दिन है, अच्छा अब टाइम निकालना पड़ेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, अब जाएंगे फिर वहाँ वेट करना पड़ेगा और फिर नज़र तो ठीक ही होनी है, हमें कुछ होना वोना तो है नहीं। अच्छा हाँ, ये भी एक बड़ा एटीट्यूड है कि यार देखें इतने पैसे मेरे लग गए, नज़र मेरी ठीक थी, कि खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी नज़र ठीक थी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ फार्मेसीज जो हैं वो हर दूसरी गली मोहल्ले में ओपन है, वहाँ पर भी उन्होंने एक सिस्टम रखा होता है, कुछ लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, वहीं पे चले जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर नहीं बैठा होता। क्या अगर आप इतनी दिक्कत, इतनी हैसल नहीं करना चाह रहे तो क्या वहाँ पर जाकर ही चेक करवा लिया जाए? क्यों नहीं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। देखें जो ग्लासेस रख के बैठे है, जो उधर एक कंप्यूटर रख के बैठे है, और जिसके पास वो चार्ट है जिसे एक डिस्टेंस से पढ़ाना है, मशीन भी है, कहीं मशीन भी है, तो वो देखें वो साइंटिफिक है, ठीक है। मैंने जो चार्ट बनाया है ना वो और ज्यादा इजी हो जाता है। वो चार्ट अगर मैं आपको दूं, मैं पिछले दफा दिखाया था, वो चार्ट आप फोटोकॉपी करवा के अपने घर में कर लें, आने वाले तमाम मेहमानों की बच्चे को दे दें कि जो मेहमान आए ना घर में हमारे में, जो सर्वेंट आए उसकी तुमने नजर चेक करनी है। बच्चे सिर्फ अपने घर का जिम्मा उठा, अब आपने घर का जिम्मा तो और उस घर में जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो आपके सर्वेंट्स हैं, आपके मदद के लोग हैं, कोई भी सपोर्ट है आपको, तो आप कितनी बेहतरी आप सोचेंगे कर सकते हैं, कितनी अवेयरनेस आप कर सकते हैं। वो लोग जब अपने घर जाएंगे तो वो अपना घर ठीक कर सकते हैं। इसमें से हो सकता है कोई मैसेज ले ले इसमें से, और वो बड़े पैमाने पे ये काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? किस हवाले से? अवेयरनेस मैसेज। अवेयरनेस में ये है कि देखें, किताब आप खोलते नहीं, किताब से दुश्मनी है। एक चीज़ इसमें है जिसे फेसबुक कहते हैं जी, लफ्ज़ बुक है उसमें, तो बुक तो आप करते हैं, हर वक्त देखते रहते हैं आप इसे, हर वक्त हर बंदे के हाथ में ये है। आप YouTube पे जाएं, आपका जो भी प्रॉब्लम आता है ना, टाइप करें, उसमें से डॉक्यूमेंट्रीज देखें, उसमें से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। यहाँ तो MA पास जो लोग हैं ना, मैसेज जो करेंगे वो पंजाबी में करेंगे, क्या कर रहे हो, किधर हो, और वो एक डिफरेंट इसकी लैंग्वेज, एक जो है ना मैसेज की, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट हो चुकी है। आप इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चलें इतना मैसेज ले लें, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें आप डिक्शनरी लगाएं ताकि, और इंग्लिश में मैसेज करें एक दूसरे को, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो और आपकी स्पेलिंग ठीक हो। ओके। और खुदा न खास्ता अगर कोई गलत इंग्लिश में कुछ कर जाता है तो उसे रेडिक्यूल ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको बड़े अच्छे तरीके से ना उसको करेक्ट कर दें। इतना से काम से शुरू करें, तो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, और न्यू थिंग्स देखें। मैंने जितनी हिस्ट्री YouTube से पढ़ी है ना, एग्जैक्टली, अब मैं समझता हूँ टिकटॉक आप बैठ के अब ना देखें ना, कुछ यूजफुल चीज अगर आप देखेंगे उस पे तो आपका नॉलेज भी वो भी बढ़ेगा, आप कुछ सीखेंगे, अपने बच्चों को भी कल को कुछ अच्छा सिखाएंगे, उनको भी कोई अच्छी चीज गिफ्ट करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।